Hello guys, so we have one question over here where it says that the bacterial infection of an internal wound grows at this rate where T is the time in hours. A dose of antibiotic taken orally needs 1 hour to reach the wound. Once it reaches there, the bacterial population goes down at this speed. What will be the plot for n naught upon t versus time after 1 hour? अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना देर आर टू अप्रोचेस. वन इज अ लॉजिकल अप्रोच, वन इज a mathematical approach where we have to solve it and get the equation. Let's first look at the logical approach and try and see कि क्या आंसर हो सकता है. पहले तो ये देखो कि the amount of bacterial infection at any time t is given as n naught e to the power of t. ठीक है. अब if I ask you what was the bacterial infection at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, what was the bacterial infection, then you would say it is n naught e to the power of 0, which means it would be n naught. And if I ask you at the end of 1 hour what would be the bacterial infection, so the amount of bacterial infection would be n naught e to the power of 1, which is n naught e. n naught e. ठीक है. अभी just understand that n naught is basically the amount of bacterial infection which was there at the start. ठीक है. थोड़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ हुआ होगा जब वो वुंड ग्रो होना स्टार्ट हुआ, सो देयर वुड बी सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, दैट वाज n naught, and with time it kept on increasing for the first 1 hour to become n naught e. So n naught, please understand, is just a constant. n naught कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कांस्टेंट है. n जो है, this is actually the number of bacterial infections which are there at a given time t. ठीक है. अब होता क्या है कि फॉर द फर्स्ट 1 आवर बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई द बैक्टीरियल अमाउंट इज गोइंग टू गो अप. एट दिस पॉइंट द एंटीबायोटिक starts acting and it reduces the amount of bacterial infection. So for the first 1 hour it increased, and then after that it is continuously decreasing. That is the point. Okay. Now इसका मतलब ये है कि अगर अपने को 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर वी हैव टू सी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ n नॉट अपॉन n, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड के आफ्टर 1 आवर तो n का वैल्यू जो है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, विथ टाइम वो तो कम होता जाएगा. डिनोमिनेटर जो है वो तो कम होता जाएगा, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होता. n नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट डजंट चेंज, बट ये जो डिनोमिनेटर है वो कम होता जाएगा. अच्छा, क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने वहां पे काम करना चालू कर दिया है और उन्होंने जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उनको कम करना चालू कर दिया है. सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू कीप ऑन डिक्रीजिंग. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर टाइम के साथ n का वैल्यू कम होता जा रहा है तो n नॉट अपॉन n का वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए. Because the denominator is reducing, the numerator should, the entire value should be increasing. तो इस वजह से the graph of n naught by n versus time should be an increasing graph. एक ग्राफ जो है वो बढ़ते होना चाहिए, कम होता हुआ नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल ये वैल्यू को बढ़नी चाहिए. दिस वैल्यू शुड इंक्रीज. ठीक है. अब विद दैट इन माइंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ये तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्राफ है. ये भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि पहले डिक्रीज करा रहा है फिर बढ़ा रहा है, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू. आफ्टर 1 आवर इट शुड कंटिन्यूअसली इंक्रीज. ये भी नहीं हो सकता कि पहले थोड़ा सा एक स्पीड में बढ़े फिर कोई और स्पीड में बढ़े, ऐसा भी नहीं होगा. द ओनली करेक्ट ऑप्शन विच सीम्स टू बी ट्रू ओवर हियर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ दिस इज टू आंसर दिस क्वेश्चन लॉजिकली, बट लेट्स से अगर अपने को कोई इक्वेशन निकाल के एक्चुअली फाइंड आउट करना पड़ता कि यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट, तो वो कैसे करेंगे? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया है, एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे वो कितने हो गए थे? दे वर n नॉट e. ये 1 घंटे के बाद का नंबर है. ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो एंटीबायोटिक ने काम करना चालू कर दिया, इसलिए द स्पीड एट विच द बैक्टीरियल इन्फेक्शन वर गोइंग डाउन इज गिवन लाइक दिस. व्हाई एम आई सेइंग इट इज गोइंग डाउन? क्योंकि नेगेटिव है, dn by dt इज नेगेटिव, इसका मतलब इट इज गोइंग डाउन विद टाइम. ठीक है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट dn by dt is equal to -5n square. Now I want to find out n at any time t.
मेरे को ये पता करना है कि 1 घंटे के बाद किसी भी टाइम पे हाउ मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वर देयर। वो फाइंड करने का तरीका ये है कि आई कुड इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? वी विल से दैट dn अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू -5 dt एंड इंटीग्रेशन देखो कहां से कहां तक होगा। 1 घंटे के बाद at the time when the time was 1 hour, उस टाइम पे what was the amount of bacterial infection? It was N0E। और कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे जहां पे तुमको नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन चाहिए उसको टी ले लो, तो उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा? लेट्स कॉल दैट एज n। दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एट दिस टाइम, दिस इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एट दिस टाइम। ठीक है, नाउ लेट्स इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रल ऑफ 1 by n square dn वो क्या होता है? -1/n, right? It will be -1/n. So let me write that over here. And this is going to go from n0e to n. This is going to be equal to -5 into t minus 1, -5 into, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ dt t होगा तो t minus 1। तो ये क्या बन गया? This we are getting, ये माइनस साइन और यहाँ से ये माइनस साइन, we could actually cancel it out. So I'm going to get 1/n minus 1/n0 into e is equal to 5t minus 5। ठीक है, I want a graph between n0 upon n versus t, करेक्ट? तो मेरे को ना n0 upon n चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? थ्रू आउट आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय n0। सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई मल्टीप्लाई दैट बाय n0। अगर मैं इस पूरे चीज को n0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल बी लेफ्ट विद n0 upon n minus 1 upon e is equal to 5 into n0 into t minus 5 into n0। ठीक है, if this is not visible properly over here, let me do one thing, let me write it on the next slide so that it becomes clearly visible। so मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं n0 upon n minus 1 upon e is equal to n0 into 5 into t minus, यहाँ पे 5 बचा हुआ था, so that's 5 n0। let me rearrange this। n0 upon n is equal to 5 n0 into t minus 5 n0 plus 1 upon e। ठीक है, what is the equation? मेरे को किस वे में ग्राफ बनाना था? I had to plot a graph between this and this। so if this is on my y axis and this is on my x axis and this is a constant, let's call that as some m, and this is another constant, let's call that as some c। so do you realize that the equation which I am getting is a straight line graph? और ये जो n0 का वैल्यू है ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, दिस इज द नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वो मैक्स 0 हो सकता है बट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये पॉजिटिव स्लोपिंग ग्राफ है। सो दिस इज अ ग्राफ which is having a positive slope and the slope of the graph is 5 n0 and the y-intercept is 1 by e minus 5 n0। this is the y-intercept और इस वजह से we can say that the graph is going to be this, and we can also say ये जो slope होने वाला है this is going to be 5 n0 का slope। I hope you have got the answer for this question। Thank you so much।